बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। पता है क्या, मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। किसने कहा है कि तुम हार गए हो? तुम तो इतने कामयाब हो कि शायद ही कोई हो। माँ है ना, आप इसलिए कह रही हैं। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, वो नहीं घबराता, डट के मुकाबला करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ अम्मी। इस बार जो हुआ है ना मेरे साथ, और जिस तरह से मुझे शिकस्त हुई है, इसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों को फेस कर सकूं। कितनी अजीब बात है ना अम्मी। मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर, सारी दुनिया में ऐलान करता फिर रहा था। इतना उतावला, इतना हल्का मुझसे पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना मेरा, इसने मरवाया है सब में। पता नहीं होता ना इंसान को किस वक्त, कहाँ, किस मोड़ पे अचानक मुंह के बल गिर जाए। क्या हो गया मेरी जान तुम्हें? तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो मेरे वो बहादुर बेटे हो जिसने हुकूमत की दी हुई नौकरी को शुक्रिया के साथ रिटर्न किया है। और ये हौसला किसी माँ के बेटे में नहीं होता। ये एजाज तो सिर्फ सिद्फत जहां को मिला है। तुम मेरा फख्र हो बेटा, और मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो। मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मुझे मेरा पहले वाला बेटा चाहिए, कॉन्फिडेंट, मुस्तकिल मिजाज, प्यारी सी मुस्कुराहट लेके चलने वाला। मुझे मेरा ज़मीर सरफराज वापस चाहिए। बस अब मैं कोई शिकायत ना सुनूं, ठीक है? I'll try. That's my good son. जमीर भाई, वो आपके मेहमान आए हैं नीचे। मेरे मेहमान? कौन? जी भाई, वो अपना नाम डॉक्टर सबूही बता रही हैं। सुबुही? जी भाई। अच्छा जाओ, ड्राइविंग में बैठाओ मैं। चलें। क्या है? इसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्यों चेंज कर दिया? पोस्ट पे 5 घंटे पहले की। हाँ हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिजी तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था, और अगर बिजी होता भी तो तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता। खैर सुनाओ, कैसे फोन किया इस वक्त? मैंने तुम्हारा फेसबुक स्टेटस देखा। स्टेटस? कौन सा? तुमने रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर दिया है। हाँ कर दिया।
क्यों? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना। टूट गई। व्हाट? कैसे, कब? उसी दिन जिस दिन मैंने जॉब रिजेक्ट कर दी थी। पर क्यों? वजह क्या थी? मैडम का ख्वाब था किसी सीएसएस ऑफिसर से शादी करने का, जो कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो उसने मंगनी तोड़ दी? मैंने हुकूमत को नौकरी और माँ बाप को छोकरी दोनों वापस कर दी। वैसे अगर कुछ दिन और मैं डिसीजन ना लेता ना ये, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही मंगनी खत्म कर देती। आई एम सो सॉरी ज़मीर, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इस फेज से गुजर रहे हो। कम ऑन यार, तुम्हें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ज़िंदगी बाज़ मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले कराती है, और एक के बाद एक। ये सारे फैसले अकेले नहीं आते। वाइडली। थैंक यू, मगर किस लिए? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुबह शादी करोगी मुझसे? क्या? हाँ, मैं तुम्हें उसी वक्त से पसंद करने लगा था जब पहली दफा मैंने तुम्हें देखा था। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कह देता, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? बताओ ना, क्या सोच रही हो? तुमने इस वजह से महरीन से मंगनी खत्म की थी? नहीं, तो फिर क्या वजह थी? वही जो पहले तुम्हें बताई थी मैंने। वो उस समय मुझसे नहीं, एक सीएसएस ऑफिसर से शादी करना चाहती थी, जो मैं नहीं बन पाया। मुझे यकीन है कि अगर ये रिश्ता मैं ख़त्म नहीं करता ना, तो वो एंगेजमेंट खुद ही तोड़ देती, जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ से होता। लेकिन अब ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा? अब क्यों पूछ रही हो ये? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारी खामोशी को इनकार समझो क्या? तुम्हें जवाब देने से पहले मैं कुछ वक्त सोचना चाहूँगी। हाँ, ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। ऐसे फैसले इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं। आराम से सोच के, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लगता है तुम्हें अपनी बात परेशान कर रही है। देखो सुबह, तुम्हारे दिल में जो भी है प्लीज कह दो, मैं हर बात, हर फैसला खुले दिल से सुनने के लिए तैयार हूं। और ट्रस्ट मी, हमारी दोस्ती पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज। मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा, बहुत खुशी हुई मुझे। जिंदगी में हमेशा एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो मुझे मेरी जॉब और गोल्स के साथ कबूल करे, मुझे सपोर्ट करे और गोल्स अचीव करने में मुझे मोटिवेट करे। और यकीन करो, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। इतना भरोसा तो है मुझे तुम पे। मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का ये अहम फैसला मेरे पेरेंट्स करें। अगर मेरे पेरेंट्स इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे तुम्हें कबूल करने में कोई एतराज नहीं है।
जिंदगी है कैसे तेरे ये सिलसिले, पास होके भी है कुछ क्यों ऑर्डर करें? फासले। हम कैसी उलझनों में रहे, गम